ओके बच्चों, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मेरी आवाज सभी को आ रही है? तो हाँ सर। चैट बॉक्स में आपको टाइप करना है, वाई टाइप कर दीजिए। जिसको पता है कैसे टाइप करते हैं वो टाइप कर दीजिए, आगे बताया जाएगा कि कैसे चैट बॉक्स में टाइप किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आगे बताया जाएगा, ठीक है? तो अब सबसे पहले आप अपना कैमरा और अपनी आवाज दोनों बंद करके रखेंगे। अभी भी किसी ने अपनी आवाज खोली हुई है। ओके, चलिए। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। कौन से विषय की क्लास? गणित विषय की क्लास आज से हमारी स्टार्ट होने वाली है, और वो है कक्षा 9 के लिए। तो सभी बच्चे हम कक्षा 9 में आ गए हैं। तो आज से हम कक्षा 9 की गणित की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्लास किसके द्वारा चलाई जा रही है? अवंती संस्था के द्वारा ये क्लास चलाई जा रही है। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? नीव प्रोग्राम। ओके, अवंती द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नीव प्रोग्राम। अब ये नीव प्रोग्राम है क्या? चलिए ध्यान से देखेंगे कि इसमें आपको क्या बताया जाएगा। नीव प्रोग्राम क्या है? नीव प्रोग्राम में वह कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए पता होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 9th क्लास में जो आप गणित पढ़ेंगे उसको पढ़ने के लिए आपको पिछली क्लासेस का गणित आना चाहिए। जो आपने 6ठी क्लास में पढ़ा है, जो आपने 7वीं क्लास में पढ़ा है, जो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है, वो सब यूज होगा आपका 9वीं क्लास में। 9th क्लास में सब कुछ यूज होगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पिछले क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे जो आपने 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा है। उसके बाद जब वो कॉन्सेप्ट्स आप सब क्लियर हो जाएंगे फिर हम 9वीं क्लास का गणित पढ़ेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम अपने सबसे पहले क्या करेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे जो 9वीं क्लास की गणित पढ़ने के लिए हमें आने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। नीव क्लास है किस लिए, क्यों है ये? तो सबसे पहला पॉइंट, ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए ये नीव क्लास है, ठीक है? आप सभी ने इससे पहले ज्यादातर ऑफलाइन क्लासेस ही ली होगी। ऑनलाइन क्लासेस में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ठीक है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए तो नीव प्रोग्राम किस का यूज क्या है? सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस से परिचित आपको कराया जाएगा। उसके बाद गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए कैसे? जैसे आप किसी दुकान पर गए 50 रुपए लेकर, ठीक है, 50 रुपए लेकर आप किसी दुकान पर गए और आपने उससे 10 रुपए का सामान लिया, तो दुकान वाले को आपको कुछ पैसे वापस करने होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि दुकान वाला जितने पैसे आपको वापस कर देगा आप उतने पैसे घर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अगर उसने कम पैसे दिए तो डांट पड़ेगी घर आकर, मम्मी डांट लगाएगी कि इतने कम जो पैसे थे वो क्यों नहीं लेकर आए, ठीक है? तो आपको इसके लिए गणित आना चाहिए, ठीक है? आपने 50 रुपए उसको दिए, 10 रुपए का आपने सामान लिया, तो दुकान वाला आपको कितने रुपए वापस करेगा? 40 रुपए वापस करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से गणित का दैनिक जीवन में उपयोग होता है। प्लीज सभी लोग अपने आप को म्यूट करके रखेंगे, प्लीज। सचिन सचिन नाम से जो बच्चा सचिन नाम से जो बच्चा लॉग इन है, प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखें। सचिन नाम से जो बच्चा है, सचिन नाम से जो आईडी है, सचिन नाम से जो आईडी लॉग इन की हुई है, वो अपने आप को म्यूट कर ले। आखिरी बार आपको बोल रहा हूँ, आप अपने आप को म्यूट कर ले, वरना आपको फिर क्लास से बाहर भी कर दिया जा सकता है अगर आप अपने आप को म्यूट नहीं करेंगे तो। सचिन, जल्दी से अपने आप को म्यूट कीजिए। सचिन नाम से जो लॉग इन है, सचिन जल्दी से अपने आप को म्यूट कीजिए। लास्ट वार्निंग है आपके लिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट, गणित में रुचि बनाने के लिए। अब गणित में रुचि कैसे बनती है? देखो, गणित में रुचि बनाने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप सवाल करते हैं। आपने पहला सवाल किया, वो आपने ठीक कर दिया। आपने दूसरा सवाल किया, वो भी आपका ठीक हो गया। आपने तीसरा सवाल किया, वो भी ठीक हो गया। सचिन, ये सचिन नाम से जो भी बच्चा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, अदरवाइज मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। सचिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए जल्दी से, क्योंकि आपकी वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, क्लास आगे नहीं जा रही है। सचिन,
ठीक है, मैं सचिन को रिमूव कर देता हूँ। तो ऐसे ही अगर कोई बच्चा बार बार डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा तो उसको क्लास से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने देख लिया है, तो कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा जब तक आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में क्या बता रहा था, गणित में रुचि बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने गणित के क्वेश्चन करने शुरू किए, आपका पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो आपको अंदर से लगेगा कि हाँ मुझे तो चीजें आती है। ठीक है, तो आपकी गणित में रुचि बनेगी। लेकिन अगर आपने पहला सवाल ठीक किया, दूसरा आपका गलत हो गया, तीसरा भी आपका गलत हो गया, चौथा भी आपका गलत हो गया, तो आपको अंदर से लगेगा कि यार मुझे तो गणित आती ही नहीं है ना, मेरे मेरे सवाल तो गलत हो रहे हैं, मुझे तो गणित आती ही नहीं। तो इससे ये किस लिए गलत होते हैं, क्योंकि आपके जो पिछले कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होते, इसीलिए आपके गणित के सवाल गलत होते हैं। तो नीव प्रोग्राम में आपके जो पिछली क्लासेस के कॉन्सेप्ट हैं वो पहले क्लियर कराए जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो और जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, गणित में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। ठीक है, चलिए, इसके बाद है कि ये क्लासेस कैसे होंगी। तो ये क्लासेस आपकी कहाँ पर होगी, गूगल मीट पर होगी। गूगल मीट एक एप्लीकेशन है जिससे आप ये वाली क्लास ले रहे हैं, आपको इसी से ये क्लास लेनी है। और कब होगी, सप्ताह में 3 दिन ली जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासेस आप ध्यान रखें, सप्ताह में 3 दिन होंगी और गूगल मीट पर होंगी, जहां आपकी आज क्लास हो रही है यहीं पर होगी। ठीक है, अब वो कौन से 3 दिन होगी, ठीक है, वो 3 दिन कौन से हैं। तो आपका जो टाइम टेबल है, जो समय सारणी है क्लास की, वो है शाम 8:30 से 9:30 बजे तक, और दिन है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और दिन और टाइम याद रखेंगे कि आपकी क्लासेस कब कब होनी है। तो क्लासेस आपकी शाम में 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होगी, और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपकी क्लासेस होंगी। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सभी इस टाइम को याद रखेंगे, सभी को टाइम से आना है क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अब मैं आपको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्योंकि आपको गणित कौन पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आप मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए। मेरा नाम क्या है, चलिए, तो मेरा नाम है दीपक शर्मा और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ठीक है, और मेरी जो योग्यता है वो है बीटेक, और मेरा जो अनुभव है वो क्या है, 2 वर्ष का है। ठीक है, तो ये मेरे बारे में है। तो आपको मेरा नाम याद रखना है, मेरा नाम दीपक है, और आज से मैं आपको गणित पढ़ानी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने गाजियाबाद का नाम तो सुना ही होगा, कहाँ पर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया मेरे बारे में। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्लास को ज्वाइन करने। यस यस, पूछिए। सर आप अपना यस बोलिए। दोबारा परिचय दे सकते हैं? बिल्कुल, मेरा नाम दीपक है। अभी आप बस मेरा नाम याद रख लीजिए। ठीक है, मेरा नाम दीपक है, बस आपको नाम याद रखना है, मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहली चीज, आपको यहाँ पर क्लास को ज्वाइन करते ही एक यहाँ पर क्या दिखेगा, एक बटन दिखेगा, और इस बटन को आपको दबाने से आपकी जो स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्योंकि छोटी स्क्रीन में छोटा दिखेगा, तो स्क्रीन को बड़ा करने के लिए आपको यहाँ से इसको दबाना है, और जैसे ही आप दबाएंगे आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्लास को ज्वाइन करते टाइम हमेशा अपने आप को क्या रखना है, म्यूट रखना है। और म्यूट रखने के लिए आपको कहाँ दबाना है, यहाँ पर। क्लास को ज्वाइन करने से पहले ही आपको म्यूट रखना है और अपनी वीडियो भी बंद करके रखनी है। पूरी क्लास में आपको खुद को म्यूट करके रखना है जब तक आपको कोई डाउट ना हो। अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना डाउट पूछ लीजिए, लेकिन अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। जैसे अभी भी एक बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, और अगर कोई बार बार अपने आप को अनम्यूट करेगा, सपना नाम से जो बच्चे लॉगिन है, सपना नाम से प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, अगर आप मेरी आवाज कट कट के आ रही है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी को मेरी आवाज ठीक आ रही है। आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर। ओके, और अब आपको अपने आप को म्यूट करके रखना है। ठीक है, ओके, चलिए, फाइन। तो मैं क्या बता रहा था कि आपको हमेशा अपने आप को म्यूट करके रखना है। कहां से म्यूट होगा, यहां से म्यूट होगा।
और अपनी वीडियो को भी बंद करके रखना है क्लास ज्वाइन करने से पहले। और आपको अपने आप को म्यूट कब तक रखना है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ लीजिए, अदरवाइज आपको अपने आप को म्यूट करके ही रखना है। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे की तरफ ये 3 डॉट दिखेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पर इसको दबाएंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी जिसमें इन कॉल मैसेजेस और एक्टिविटीज, आपको इन दोनों चीजों पर ध्यान देना है, इन कॉल मैसेजेस और एक्टिविटीज। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई डाउट है या आपको किसी आंसर का किसी क्वेश्चन का आंसर करना है, अगर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा और आपको उसका आंसर करना है या आपको कोई डाउट है, तो आप इन कॉल मैसेजेस पर जाकर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगर सभी को ये इन कॉल मैसेजेस समझ में आ गया तो सभी लोग वाई टाइप करके दिखा दीजिए मुझे। सभी लोग वाई टाइप करिए इन कॉल मैसेजेस पर जाकर, इन कॉल मैसेजेस पर जाकर सभी लोग वाई टाइप करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सभी लोग कीजिए। मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि वो वाई टाइप करें। वेरी गुड। और सभी लोग एक बार ये बता दीजिए कि मेरी आवाज, मेरी वीडियो सभी को विजिबल है, तो वाई टाइप कर दीजिए। मेरी आवाज और मेरी वीडियो सब कुछ अगर ठीक है तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। तो फिर से किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए पहले। शशि के नाम से जो लॉग इन है वो अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। डीजे स्टार के नाम से जो है वो भी अपने आप को म्यूट कीजिए। सपना, सपना के नाम से जो है वो भी अपने आप को म्यूट कीजिए। सुनील, सुनील के नाम से जो बच्चा लॉग इन है म्यूट कीजिए। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब कोई अपने आप को अनम्यूट करेगा तो मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सभी लोग अपने आप को म्यूट करके रखेंगे क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है फिर। सुनील यादव के नाम से जो लॉगिन है वो प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। सुनील यादव के नाम से जो है वो अपने आप को म्यूट कीजिए। मैं लास्ट बार आपको बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जित सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है तो वाई टाइप करके दिखाइए चैट में। सुनील यादव के नाम से जो बच्चे हैं वो अपने आप को म्यूट कीजिए। सर नमस्ते। सर नमस्ते। ठीक है, मैं आपको बाहर निकाल देता हूँ। आप अपने आप को म्यूट कीजिए सुनील। ठीक है, चलिए तो इन कॉल मैसेजेस में जाकर जैसे मैं आपसे पूछूंगा कुछ कि वाई टाइप कीजिए या एन टाइप कीजिए, तो आपको इन कॉल मैसेजेस पर जाकर टाइप करना है जैसा अभी आप सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन कॉल मैसेजेस सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें है एक्टिविटीज। ओके, तो एक्टिविटीज में जाके आपको क्या करना होगा, पोल के उत्तर देने होंगे। अब ये पोल क्या है, जब आपकी क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपको पोल में आंसर करना है। ठीक है, तो पोल में आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिविटीज में जाएंगे। ठीक है, एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जिसमें लिखा होगा पोल्स 1 एक्टिव। ठीक है, अभी कुछ नहीं दिखेगा आपको क्योंकि अभी मैंने कोई पोल एक्टिव नहीं किया है। जब मैं कहूंगा कि आपको पोल में जाकर आंसर करना है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्टिविटीज में पोल्स 1 एक्टिव। इसके बाद आपको इस पर दबाना है। ठीक है, इस पर दबाने के बाद आपके सामने इस तरीके से लिखा आएगा क्वेश्चन 1 और 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे आपको अपने आंसर में। एक मिनट, हाँ जी बोलिए। बोलिए, कोई डाउट आपको? हाँ बोलिए सपना। सर ठीक से समझा दो। ठीक है, पीछे से बता दो। म्यूट कीजिए, पहले आप अपने आप को म्यूट कीजिए, वरना मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा, फिर आपको क्लास में नहीं आने दिया जाएगा। म्यूट कीजिए अपने आप को। ये सपना के नाम से जो बच्चा है अपने आप को म्यूट कीजिए, अपनी वीडियो बंद कीजिए। कर रखा है सर। नहीं किया हुआ, आप अपने आप को म्यूट कीजिए। ठीक है, हो गया सर? हाँ हो गया आपका म्यूट।
आप अपने आप को बार बार अनम्यूट क्यों किए जा रहे हैं? मैं इधर से म्यूट कर रहा हूँ, आप फिर अनम्यूट किए जा रहे हैं। अब आप टच मत कीजिए अपने फोन को, आपको अपना फोन टच नहीं करना है, और अगर फिर से आपने ऐसा किया तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है? आप सर डिस्टर्बेंस अपने क्रिएट आप कर हो रहे हैं पूरे जाता क्लास है। में। ठीक है, कैसे बोलिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसे बार बार करेगा मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। चलिए, तो मैं बता रहा था आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको टैप करना है, ठीक है? उस ऑप्शन को टैप करने के बाद यहाँ पर जो ये वोट लिखा हुआ है ये आपका ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है? जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा ABCD में से आप उसको टैप करेंगे, उसको टच करेंगे तो वो वोट का जो बटन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और फिर आपको इसको प्रेस कर देना और यहाँ पर वोटेड लिखा आ जाएगा। और जैसे ही वोटेड लिखा आएगा आप समझ जाना कि आपने अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर दिया है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पोल का आंसर करना है। तो सभी लोग बताइए मुझे वाई टाइप करके कि सभी को समझ में आ गया है कि पोल का जवाब कैसे देना है। सभी लोग बताइए टाइप करके। अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग, और जिसे समझ में नहीं आया है वो बताइए। सभी लोग वाई टाइप कर दीजिए, वेरी गुड, यानी सभी को समझ में आ गया है कि कैसे पोल का आपको जवाब देना है। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और आपको उसको पोल में ही जवाब देना है। तो मैं एक बार आपसे और आपको रिवाइज करा देता हूँ कैसे देना है। 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटीज में जाना है, एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको एक पोल दिखेगा एक्टिव, और उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन क्लिक करके वोट कर देना है। तो सभी लोग रेडी हैं क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, तो आपको पोल में आंसर करना है इसका। क्वेश्चन के लिए सभी लोग रेडी हैं? वाई टाइप कर दीजिए। तो ये है क्वेश्चन आपका। सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर पोल में जवाब करेंगे। पोल में सभी को जवाब करना है। हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे? ऑप्शन ए प्रतिदिन, ऑप्शन बी 2 दिन, ऑप्शन सी 3 दिन, ऑप्शन डी 5 दिन। सभी लोग जवाब दें। ओके, सभी लोग जवाब दें जो भी ऑप्शन उनको ठीक लगता है। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी लोग जवाब कर रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। एक बच्चे ने थोड़ा गलत जवाब दिया है, बाकी सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी लोग जवाब देंगे, वेरी गुड। ओके, 5 सेकंड और है आपके पास। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। तो सभी लोगों ने जवाब दे दिया है, ठीक है? चलिए, इसका आंसर मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा। पहले आपने क्या एक चीज नोटिस की कि जैसे ही आपकी स्क्रीन पर पोल आया आपका चैट सेक्शन जो है वो बंद हो गया, है ना? अब मैं चैट सेक्शन को ऑन कर रहा हूं दोबारा से, ठीक है? तो यही हुआ करेगा हर बार जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा पोल में, तो आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी को भी जवाब चैट सेक्शन में नहीं देना है। सभी को जवाब कहाँ देना है? पोल सेक्शन में देना है। तो ये बात सभी लोग आगे से ध्यान रखेंगे। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, और जब आपसे कहा जाएगा कि पोल में जवाब दीजिए तो आपका चैट सेक्शन बंद हो जाएगा। और जैसे ही आप जवाब दे देंगे दोबारा से, जैसे अभी चैट सेक्शन ऑन कर दिया है मैंने, वो दोबारा से ऑन हो जाएगा, ठीक है? तो सभी लोग वाई टाइप करके मुझे बता दीजिए अगर सभी लोगों को ये चीज क्लियर है तो। सभी लोग वाई टाइप करके मुझे बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में 3 दिन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हम अपनी क्लासेस करेंगे। कितने दिन? सप्ताह में 3 दिन, ठीक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 दिन। तो 3 दिन हम क्लास करेंगे, ये चीज सभी को याद रखनी है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ आगे, ठीक है? उसका भी आपको पोल में ही जवाब करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लेंगे अपनी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? तो सभी को कहां पर जवाब देना है? पोल में जवाब देना है। ओके, तो क्वेश्चन में कहा गया है हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? विज्ञान, गणित, इतिहास या उपयुक्त सभी? तो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं 8:30 से 9:30? सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोगों को जवाब देना है। जो ऑप्शन उनको ठीक लगे उस ऑप्शन पे जवाब दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी लोग जवाब कर रहे हैं, बहुत अच्छे, सभी ने सही जवाब दिया है अभी तक। ओके, 5 सेकंड और आपके पास। 5 4 3 2 1। ओके,
ओके चलिए 5 सेकंड और देता हूँ क्योंकि अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो 5 सेकंड और ले लीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। सभी बच्चे अपना कैमरा बंद और अपना माइक पे म्यूट करके रखेंगे। एक किरण किरण नाम से जो लॉगिन है, किरण के नाम से जो लॉगिन है, प्लीज आप अपना कैमरा बंद करिए और अपनी आवाज भी बंद करके रखिए। सुरेश के नाम से जो बच्चा लॉगिन है, अपनी आवाज बंद करें, म्यूट करके रखें खुद को। ओके चलिए, तो आई होप सभी ने आंसर कर दिया होगा, सभी को आंसर पता है इसका, ठीक है। तो कौन सा विषय हम पढ़ने वाले हैं? गणित पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगेन आपने नोटिस किया होगा कि आपका चैट सेक्शन बंद हो गया था जब पोल पे आपको आंसर देने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को चीजें क्लियर है, तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग चैट में आके। सब कुछ सभी चीजें अगर क्लियर है तो सभी लोग वाई टाइप करिए चैट में। वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग वाई टाइप कर दीजिए। तो सभी को पता चल गया पोल में कैसे जवाब देना है, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो गणित हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हमें क्लासेस के टाइम पे क्या क्या करना है। ये सारे पॉइंट सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और आगे आने वाली क्लासेस में सभी पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। सभी पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला, शांत जगह पर बैठना है, ठीक है। आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहां आपके अलावा कोई ना हो उस रूम में, आपको वहां पर बैठ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट गणित है, गणित विषय है, तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, किसी से भी पूछा जा सकता है, किसी का भी नाम लेकर सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। तो आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्या होगा, आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, किसी का भी नाम लेके उससे पूछा जा सकता है कि आपने क्वेश्चन कैसे किया। तो आपको अपना सारा ध्यान क्लास पर रखना है, कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठना है। तीसरी चीज, क्लास में रोजाना समय से आना है। आपकी क्लास की टाइमिंग है 8:30 से 9:30, तो 8:30 बजे सभी बच्चे अपनी क्लास में आ जाने चाहिए, कोई भी बच्चा लेट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नोट्स और स्क्रीनशॉट्स बनाने हैं, ठीक है। सभी बच्चे जो पॉइंट उनको लगता है कि मुझे नोट करना चाहिए, वो आपको नोट करना है। जिस पॉइंट को आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट्स है, इनका आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, और जब आपकी परसों दोबारा से क्लास होगी तो ये पॉइंट्स आपको पढ़कर आने हैं, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सवाल डाउट्स पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करें। मैंने बताया आपको चैट बॉक्स का कैसे प्रयोग करना है, तो आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी डाउट हो तो आपको हमेशा चैट बॉक्स में पूछना है, ठीक है। उसके बाद है, पोल्स का जवाब देना है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि पोल में जाकर जवाब दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको सभी को जाके जवाब देना है पोल्स का, ठीक है। पोल्स में जाके सभी को जवाब देना है। नेक्स्ट, गृह कार्य नियमित रूप से करना है। आपको डेली गृह कार्य दिया जाएगा, रोज होमवर्क दिया जाएगा, तो आपको रोज होमवर्क करके आना है। नेक्स्ट, मोबाइल चार्ज रखना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को अपना मोबाइल चार्ज रखना है, ऐसा ना हो कि क्लास के टाइम पे आप बोले कि मोबाइल में बैटरी नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल चार्ज करके रखना है। नेक्स्ट, घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है, ठीक है। जैसे अभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि किसी को आवाज नहीं आ रही है ना, तो उनको आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि अच्छी नेटवर्क वाली जगह पर वो नहीं थे। तो आपको घर में एक अच्छे नेटवर्क वाली जगह ढूंढनी है और वहां पर जाकर बैठना है, ठीक है। ओके, तो ये सभी पॉइंट आई हो क्लियर हो गए होंगे सभी बच्चों को, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या क्या नहीं करना है, तो क्या क्या नहीं करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनम्यूट नहीं करना है। मैं आपको पिछले आधा घंटे से यही बता रहा हूं कि आपको किसी को अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है। सभी लोग को मेरी आवाज, सभी लोगों को सभी कुछ समझ में आ रहा है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है, तो कमेंट्स में कोई भी अनावश्यक बात नहीं करेगा, सिर्फ डाउट्स पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसका कोई डाउट होगा तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, कक्षा छोड़कर नहीं जाना है, तो क्लास को कोई भी बीच में छोड़कर नहीं जाएगा,
आपको पूरी क्लास करनी है, ठीक है, 1 घंटा पूरा अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है कोई डाउट अधूरा नहीं रखना है। तो सबसे लास्ट पॉइंट है, अगर आपको कोई डाउट है तो आपको अधूरा नहीं रखना है कोई भी डाउट, ओके, आपको उसी टाइम पर पूछ लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए अगर यहाँ तक सभी चीजें आपको क्लियर है तो। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसके बाद अब ये थोड़ा एक हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक सीखा। तो सबसे पहले अपना कैमरा बंद करके रखना है, अपने आप को म्यूट करके रखना है, और ये 3 डॉट पे जाके आप जैसे ही आप ये 3 डॉट को दबाओगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी। उसमें एक ऑप्शन होगा इन कॉल मैसेजेस और एक ऑप्शन होगा एक्टिविटीज। तो इन कॉल मैसेजेस में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां जाके आप चैट कर सकते हैं, कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। एक्टिविटीज में जाके आप क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज में जाइए, अगर आपसे कहा जाए कि पोल में आंसर करना है आपको, तो आपको एक्टिविटीज में जाना है और आपको लिखा दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव। फिर उसके बाद पोल पे आपको टैप करना है और जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे उस ऑप्शन पे आपको टच करके वोट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो थी बातें वो जो आपको ध्यान रखनी है क्लासेस के टाइम पे कि क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे डाउट्स पूछने हैं, ठीक है, कैसे आपको पोल का आंसर करना है, ठीक है। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी बच्चे रेडी है क्लास के लिए, सभी लोग वाई टाइप कर दीजिए। अब हम अपनी क्लास की तरफ मूव करने वाले हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है गणित, उसकी तरफ अब हम जाने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार हैं तो वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे रेडी हैं, ओके। तो देखिए अभी भी किसी ने अपने आप को यहाँ पर अभी भी किसी ने अपने आप को ये डीजे स्टार करके है जो आईडी, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। डीजे स्टार करके जो है वो अपने आप को म्यूट कीजिए। वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और ये अब सभी बच्चों को लास्ट वार्निंग है, इस अब की बार से अगर किसी ने अपने आप को बिना वजह, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछिए, अगर बिना वजह अपने आप को कोई अनम्यूट करेगा तो उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और हमारी क्लास का जो पहला अध्याय है या अध्याय 0 हम कह सकते हैं, वो है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 9th क्लास की या 9वीं क्लास की गणित पढ़ने के लिए पीछे के जो बेसिक्स हैं, जो पिछली क्लासेस में आपने बेसिक्स अपने पढ़े हैं, वो फिर से आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, उनका रिवाइज किया कराया जाएगा, जिससे आप जो 9वीं क्लास की गणित पढ़े उसमें आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार हैं? तो मुझे सभी बच्चे ये बताएंगे चैट में टाइप करके कि उनको पहाड़े कितने तक याद है। सभी बच्चे टाइप करके बताइए कि उनको कहाँ तक पहाड़े याद है, कहाँ तक याद है, सभी बच्चे टाइप करके बताइए। ओके, ओके, ये हर्ष नाम से जो बच्चा है उनको 200 तक याद है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी किसी को 10 तक ही याद है, 10 से आगे याद नहीं है। ओके, किसी को 15 तक याद है। ओके, ठीक है, ठीक है। हर्ष नाम से जो है, अच्छा हाँ, तो वो 20 ही लिखना चाह रहे थे, वो गलती से उन्होंने 200 लिख दिया था। ओके, ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं जिनको 10 तक याद है, कुछ बच्चे हैं जिनको 15 तक याद है, ठीक है। तो आज हम पहाड़ों का ही रिवीजन स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। तो पहाड़ों पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, ये 1 का पहाड़ा है, ये सभी को याद होगा, ठीक है, कि 1 की 1 में गुणा करो तो 1 आया, 1 की 2 में गुणा करो तो 2 आया, 1 की 3 में गुणा करो तो 3 आया, 1 चौका 4, 1 पंजे 5, 1 छिक्का 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 निमा 9, 1 दाम 10। तो 1 का पहाड़ा सभी को ज्यादातर याद होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पहाड़ा बना कैसे, है ना, ये पहाड़ा बना कैसे, तो आप चैट में टाइप करके बताइए किसी को पता है कि ये पहाड़ा कैसे बना। चैट में अगर किसी को पता है तो वाई टाइप करिए, ठीक है। किसी को नहीं पता कि कैसे बना, ओके, गुणा से नहीं, गुणा से नहीं बना, वही अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये पहाड़ा बना कैसे, ठीक है। तो ये पहाड़ा बना है हमारा जोड़ से। हर्ष बच्चे ने जो लॉगिन है उन्होंने बोला गुणा से, ये गुणा से नहीं बना, ये जोड़ से बना है। कैसे बना है, अब देखो, 1 गुणा 1 का मतलब क्या होता है कि 1 को आप 1 बार लिख दो। 1 गुणा 2 का क्या मतलब होता है, क्या 1 को आप 2 बार जोड़ दो।
1 गुणा 3 का मतलब क्या होता है, 1 को आप 3 बार जोड़ दो। 1 गुणा 4 का मतलब क्या होता है, 1 को 4 बार जोड़ दो। वेरी गुड, हाँ आपका सही है। 1 गुणा 5 का मतलब 1 को 5 बार जोड़ दो। तो सभी को समझ में आया 1 का पहाड़ा कैसे बना। अगर 1 गुणा 7 हम बोले तो इसका मतलब क्या है, 1 को 7 बार जोड़ दो। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 1 गुणा 12 का क्या मतलब है, ठीक है। और मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए, 1 को 12 बार जोड़ दो, और ऑप्शन बी, 1 को 15 बार जोड़ दो। तो सभी बच्चे टाइप करेंगे कि इसमें से ऑप्शन ए ठीक है या ऑप्शन बी ठीक है। हाँ 12 12 सब लिख रहे हैं, आप बताइए ए ठीक है या बी ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत इंटेलिजेंट है बच्चे, वेरी गुड। सबका जवाब एकदम सही है, किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि पहाड़े बनते कैसे हैं, ठीक है। तो 1 का पहाड़ा कैसे बना, अगर हम लिख रहे हैं 1 गुणा 12 तो इसका मतलब है 1 को 12 बार जोड़ दो, यानी ए ऑप्शन इसका ठीक है। तो सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके ठीक है। अब यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। कैसे, हम यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं 1 में 1 की गुणा करूं तो मुझे 1 मिलेगा। 1 में अगर 2 की गुणा करूं तो 2 मिलेगा। 1 में अगर 3 की गुणा करूं तो 3 मिलेगा। 1 में अगर 4 की गुणा करूं तो 4। मतलब 1 में आप जिस संख्या की गुणा करोगे आपको वही संख्या मिल जाती है। ये जादू है 1 का, 1 का और गुणा का, ठीक है। 1 में आप जो जिसकी मल्टीप्लाई करोगे वो संख्या हमें दे देता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे 1 गुणा 221 कितना होगा, तो बताइए, सभी लोग चैट में बताएंगे 1 गुणा 221 कितना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हुई कि 1 में आप जिस संख्या की गुणा करोगे हमें वही संख्या मिल जाती है, ठीक है। हाँ सब सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो 1 गुणा ए का मतलब क्या है, अगर मैं 1 में ए की गुणा कर दूं तो मुझे ए मिल जाएगा, जहां ए कोई भी संख्या हो सकती है, दुनिया की कोई भी संख्या हो सकती है ए, ठीक है। दुनिया में इतनी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या 1 में आप उस जिसकी गुणा करोगे हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर, सभी लोग वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सभी लोग वाई टाइप कर दीजिए। ओके, सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 1 का पहाड़ा का आधार हमें समझ में आ गया है। इसी तरीके से 2 के पहाड़ों का आधार होता है, ठीक है। 2 का पहाड़ा सभी को याद होगा कि 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 2 धाम 20। इसमें भी वही मतलब है कि 2 गुणा 1 का मतलब क्या है, 2 को एक बार लिख दो। 2 गुणा 2 का क्या मतलब है कि 2 को 2 बार जोड़ दो, 2 जमा 2। 2 गुणा 3 का क्या मतलब है कि 2 को 3 बार जोड़ दो। 2 गुणा 4 का क्या मतलब है कि 2 को 4 बार जोड़ दो। तो सभी को समझ में आ रहा है कि ये पहाड़े बने कहां से, ये पहाड़े संख्याओं को जोड़ जोड़ के बनते चले गए। जितनी बार आप संख्याओं को जोड़ेंगे वहीं से आपका एक पहाड़ा बन जाएगा। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि 2 गुणा 15 का क्या मतलब है। 2 गुणा 15 का क्या मतलब है। ऑप्शन ए, 2 को 15 बार जोड़ दो, 2 को 15 बार जोड़ दो, या ऑप्शन बी, 2 को 10 बार जोड़ दो। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन ठीक है, सभी बच्चे मुझे बताएंगे, सभी बच्चे मुझे बताएंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं क्योंकि आप एक बार में ही चीजों को समझ रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो 2 के पहाड़े को याद करने का तरीका क्या है। 2 के पहाड़े को अगर हम ध्यान से देखें तो हर संख्या जो है ना, अगली जो संख्या आ रही है वो 2 ऐड होकर आ रही है, ठीक है। 4 कैसे आया, 2 में 2 ऐड होकर। 6 कैसे आया, जब 4 में हमने 2 ऐड किया। 8 कैसे आया, जब हमने 6 में 2 ऐड किया। 10 कैसे आया, जब हमने 8। मतलब अगर किसी बच्चे को ये याद है कि 2 चौका 8 होता है और वो भूल गया कि 2 पंजे कितना होता है, तो आप कैसे याद कर सकते हैं कि 8 में 2 जोड़ दो 10 होता है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले 2 लिखो, 2 में 2 जोड़ दो 4 लिखो, 4 में 2 जोड़ दो 6 लिखो, 6 में 2 जोड़ दो 8, 8 में 2 जोड़ा 10, फिर 12, उसके बाद 12 में 2 जोड़ा 14,
14 में जो 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18 और 18 में 2 जोड़ा 20, यानी 2 जोड़ के हमने पूरा पहाड़ा बना दिया। इस तरीके से हम इस पहाड़े को याद रख सकते हैं। और ये सिर्फ 2 के पहाड़े में ही एप्लीकेबल है, 2 के पहाड़े में ही है ये चीज कि हमें 2 ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पूरा पहाड़ा याद हो गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अठे 18, 2 दाम 20। इस तरीके से हमने पूरा 2 का पहाड़ा याद कर लिया, 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐड करके। तो इसमें किसी को कोई डाउट, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए। ओके, चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि अंक कितने हैं, गणित में कितने अंक हैं? सभी बच्चे मुझे टाइप करके बताएं कि गणित में कुल कितने अंक हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ, सभी बच्चे मुझे बताएं। वेरी गुड। डीजे स्टार नाम से जो बच्चा ने लॉगिन किया हुआ है उसने एकदम सही जवाब दिया है। हर्ष नाम से जिसने लॉगिन किया हुआ है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड। जो बच्चे 10 10 10 बोल रहे हैं उनका जवाब ठीक है। ठीक है, तो वो 10 अंक कौन कौन से हैं? 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी जिन बच्चों को नहीं पता था वो बच्चे भी ध्यान देंगे। ठीक है, कुल कितने अंक होते हैं हमारे गणित में? 10 अंक होते हैं। ठीक है, और इन्हीं अंकों से हमारी क्या बनती है? सारी संख्याएं बनती हैं। कोई भी संख्या है गणित की वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है, अब इन अंकों में से कुछ सम होते हैं और कुछ विषम होते हैं। ठीक है, तो अब हम वो पढ़ेंगे कि सम कौन से होते हैं और विषम कौन से होते हैं। तो हमारे अंक कितने हैं? टोटल 10 अंक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम इसमें से देखेंगे सम कौन से हैं और विषम कौन से हैं। तो सम कौन से होते हैं? सम होते हैं हमारे 0 2 4 6 8। सभी बच्चे नोट करेंगे कि सम क्या होते हैं। हाँ, अभी मैं आपसे पूछूंगा तब आप बताना। ठीक है, अभी आप जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप प्लीज तब बताइएगा। ठीक है, तो सम कौन से हैं? 0 2 4 6 8, ये सम है। और विषम कौन से हैं? विषम है हमारे 1 3 5 7 9। ठीक है, तो जो हमारी संख्या होती है वो हमारी या तो सम हो सकती है या विषम हो सकती है। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब आप मुझे बताएंगे कि 242 सम है या विषम। सभी लोग चैट में बताएंगे 242 सम है या विषम। सभी बच्चे चैट में आंसर देंगे कि 242 सम है या विषम है। वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सभी बच्चों को चीजें आती हैं समझ में, इसका मतलब सभी बच्चे इंटेलिजेंट है। सभी बच्चों ने सम जवाब दिया है और सभी बच्चों का जवाब सही है। ओके, ये क्यों है सम? किसी भी संख्या का हम जो इकाई वाला अंक है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो ये अंक है इकाई का, इसमें 242 में 2 इकाई अंक है। अगर वो इकाई अंक हमारा सम है तो पूरी संख्या हमारी सम हो जाती है, और अगर वो इकाई अंक हमारा विषम है तो पूरी संख्या हमारी विषम हो जाती है। ठीक है, तो अब बताइए 341 सम है या विषम है? सभी बच्चे बताएंगे चैट में 341 सम है या विषम है। हाँ, ये डीजे स्टार के नाम से जो लॉगिन है बच्चा, बताइए आप सम है या विषम है? टाइप करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। क्यों है ये विषम? सभी बच्चे जिन्होंने विषम टाइप किया है उन सबका जवाब एकदम सही है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो विषम है, यानी एक इसका इकाई अंक है और ये विषम है, तो पूरी संख्या हमारी क्या हो गई? विषम हो गई। अब सम और विषम बताने का मेरा मकसद क्या था? वो ये था कि अगर आप 2 के पहाड़े को ध्यान से देखें कि आप 2 के पहाड़े में किसी भी संख्या की गुणा कर लें। ठीक है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो। 2 के पहाड़े में आप 2 में किसी भी संख्या की गुणा कर लें, हमेशा सम संख्या आती है। हमेशा कैसी संख्या आती है? सम संख्या आती है। तो ये चीज सभी बच्चे नोटिस करेंगे कि 2 में किसी भी संख्या की गुणा करने पर हमेशा सम संख्या मिलती है। आगे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वहां पर जवाब देना है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट करेंगे कि 2 से अगर हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो वाई टाइप करके बता दीजिए। सभी बच्चे वाई टाइप करके बता दीजिए अगर सभी को समझ में आ रहा है तो। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद सेम हमारा 5 का पहाड़ा है, तो 5 का पहाड़ा भी हमारा कैसा बना? बताइए, चलिए 5 गुना 4 का मतलब बताइए क्या होगा? 5 गुना 4 का मतलब बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, 5 को 4 बार जोड़ दो।
या ऑप्शन ए 5 को 5 बार जोड़ दो, या ऑप्शन बी 5 को 4 बार जोड़ दो। बताइए 5 गुणा 4 का मतलब क्या है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? 5 गुणा 4 का मतलब क्या है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ये जो ए बोल रहे हैं ये प्लीज एक बार और ध्यान से सुने मेरा क्वेश्चन। 5 गुणा 4 का मतलब क्या है, ऑप्शन ए 5 को 5 बार जोड़ दो, ऑप्शन बी 5 को 4 बार जोड़ दो। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है उनका आंसर एकदम ठीक है, तो जो बच्चे ए बोल रहे हैं उनका जवाब गलत है। ठीक है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ए बोला है उनका जवाब गलत है, जिन लोगों ने बी बोला है वो ठीक है। देखिए 5 गुणा 1 का मतलब है 5 को एक बार लिख दो, ठीक है। 5 गुणा 2 का मतलब है 5 को 2 बार जोड़ दो। 5 गुणा 3 का मतलब है 5 को 3 बार जोड़ दो। 5 गुणा 4 का मतलब है 5 को 4 बार जोड़ दो। 5 गुणा 5 का मतलब है 5 को 5 बार जोड़ दो। ठीक है, ऐसे ही 5 गुणा 6, 5 गुणा 7, 5 गुणा 8, 5 गुणा 9, 5 गुणा 10, सभी का मतलब क्या है, 5 को 6 बार जोड़ दो, 5 को 7 बार जोड़ दो, 5 को 8 बार जोड़ दो, 5 को 9 बार जोड़ दो, 5 को 10 बार जोड़ दो। जिन बच्चों ने गलत जवाब दिया था उन बच्चों को से एक और क्वेश्चन है, सभी से है क्वेश्चन, सभी को जवाब देना है कि 5 गुणा 20 का मतलब बताइए। 5 गुणा 20 का मतलब बताइए, 5 को 25 बार जोड़ना है या 5 को 20 बार? ठीक है, ऑप्शन ए है 5 को 25 बार जोड़ दो, ऑप्शन बी है 5 को 20 बार जोड़ दो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से? सभी बच्चे, सभी बच्चे, वेरी गुड, सभी बच्चे ने एकदम सही जवाब दिया। इसका मतलब सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ से ये देखा कि जो हमारे पहाड़े हैं वो कैसे बनते हैं, एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणन कहते हैं। तो गुणा करने का मतलब क्या होता है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। ठीक है, गुणा करने का क्या मतलब है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना ही क्या है, हमारा गुणा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 + 5 + 5, यानी 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या है कि 5 की 3 में गुणा कर देना। ठीक है, जो कि आएगा 15, यानी 5 को 3 बार जोड़ना और 5 को 3 से गुणा करना, दोनों चीज क्या है, बराबर है। नेक्स्ट, 7 को 6 बार जोड़ना या 7 की 6 में गुणा करना, दोनों चीज क्या है, बराबर है। तो सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि गुणा कहां से आई, जोड़ से आई। गुणा का मतलब क्या होता है, बार बार एक ही संख्या को जोड़ना। ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। गुणा का मतलब है एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अभी किसी बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले वो। ओके, ठीक है। डीजे स्टार नाम से जो बच्चा है जिसने लॉगिन किया हुआ है डीजे स्टार नाम से, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, ये टेबल्स। ठीक है, तो ये 5 तक टेबल्स हैं। ठीक है, तो सभी को चैट में जवाब देना है। बताइए 4 गुना 8 कितने होते हैं, चैट में सभी लिख दीजिए 4 गुना 8 कितना होता है। 4 गुना 8 कितना होता है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, 32 होता है। चलिए अब जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे बताइए 4 गुना 4 गुना 4 गुना 9 बताइए। 4 गुना 9 बताइए कितना होता है, जल्दी 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 से टाइप करेंगे 4 गुना 9। वेरी गुड, वेरी गुड। 45 जो बोल रहा है उनका जवाब गलत है। 4 गुना 9 कितना होता है, जो 32 लिख रहे हैं वो भी गलत है। 4 गुना 9, 4 गुना 9 पूछा मैंने, 36, 36, वेरी गुड। 4 गुना 9 कितना होता है, 36 होता है। बताइए 3 गुना 8 कितना होता है, 3 गुना 8 कितना होता है, 3 गुना 8 बताइए कितना होता है, 24, 24, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी बच्चे अब ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको 15 तक टेबल याद करके आएंगे। ठीक है, 15 तक टेबल सभी को, जिनको 10 तक याद है वो 15 तक याद करके आएंगे। ठीक है, सभी बच्चे 15 तक टेबल याद करके आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई टाइप करके मुझे बता दीजिए, वाई टाइप करके मुझे बता दीजिए कि सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो। सभी बच्चे खुद को म्यूट करके रखेंगे, सभी बच्चे खुद को म्यूट करके रखेंगे।
ओके ओके, वेरी गुड, सभी ने ले लिया, ओके, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे चलते हैं फिर। चलिए बताइए 3 गुना 6 कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से टाइप करके करेंगे सभी बच्चे। 3 गुना 6 कितना होगा? 3 गुना 6 कितना होगा? ये डीजे स्टार नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा अगर आप अपने आप को म्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं करता हूँ फिर। ठीक है, चलिए, तो कोई भी अगर बच्चा आगे से अपने आप को अनम्यूट करेगा तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा क्लास से। सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे। 3 गुना 6 कितना होता है? 18। वेरी गुड। बताइए 4 गुना 8 कितना होता है? 4 गुना 8, जल्दी से टाइप कर लीजिए सभी बच्चे। मजा आ रहा है सभी को? सभी को मजा आ रहा है पढ़ने में? वाई टाइप करके बता दीजिए, सभी को मजा आ रहा है पढ़ने में? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। 2 गुना 7 बताइए, 2 गुना 7 बताइए कितना होगा? 2 गुना 7 बताइए कितना होगा? वेरी गुड वेरी गुड, 14 होगा, वेरी गुड। चलिए 4 गुना 4 बताइए कितना होगा? 4 गुना 4 कितना होगा? 16 होगा, वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। 5 गुना 9 बताइए कितना होगा? सभी को पहाड़े मतलब याद है, 45 होगा, सभी को पहाड़े याद है, तो सभी को पहाड़े 15 तक याद करके आने हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये सभी का सही आंसर था। इसके बाद चलिए अब आपको इसका जवाब देना है, और सभी को कहां पर जवाब देना है? पोल में जवाब देना है। ठीक है, सभी को कहां पर जवाब देना है? पोल में जवाब देना है। तो चलिए पोल पे आ जाते हैं। तो पोल पे आपको जवाब देना है 1 गुना 1278 कितना होगा? सभी बच्चे पोल में जवाब देंगे, सभी बच्चे जवाब देंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1278 या ऑप्शन डी 1279। सभी बच्चे जवाब देंगे। अभी सभी ने जवाब नहीं दिया, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, इसमें तो कुछ नहीं है। मैंने बताया था कि एक में किसी भी संख्या की गुणा करने पर क्या आता है, तो वही संख्या आ जाती है। तो सभी बच्चे फिर देखेंगे कौन सी संख्या आएगी, सभी को जवाब करना है। कुछ लोग अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। ओके, 5 सेकंड हो रहा है आपके पास। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए ठीक है। चिंटू नाम से जिस बच्चे ने लॉगिन किया हुआ है वो अपने आप को म्यूट रखें, लास्ट वार्निंग है ये सभी के लिए। सुरेश नाम से जिसने लॉगिन किया हुआ है अपने आप को म्यूट रखें, अदरवाइज क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो सभी लोगों ने जवाब दे दिया है। ओके ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिन्होंने पोल में जवाब, जो बच्चे नहीं दे पाए वो चैट में जवाब दे सकते हैं अभी। ठीक है, हो सकता है किसी का पोल में जवाब नहीं दिया गया हो किसी पे, ठीक है, या पोल जल्दी बंद हो गया है, तो आप चैट में कर सकते हैं। ठीक है, चैट में सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, तो सी ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक में आप किसी भी संख्या की गुणा करो हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है ठीक है, चलिए तो अब हम लास्ट चीज, एक और चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी जो है आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट है आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और सभी को कहां पर जवाब करना है? पोल में जवाब करना है। सभी को कहां पर जवाब करना है? पोल में जवाब करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा क्या आती है? बताइए कौन सी संख्या आती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी वही संख्या, ऑप्शन सी सम संख्या, ऑप्शन डी विषम संख्या। चलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। ये मैंने अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था 5 मिनट पहले कि 2 को अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी। और मैंने आपसे कहा था कि इस चीज को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे। तो अभी भी गलत जवाब दिया है एक बच्चे ने, बाकी सभी सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे जवाब देंगे, 10 सेकंड है आपके पास। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा कौन सी संख्या आती है। देखिए जवाब जो है वो सभी बच्चों को देना है, क्योंकि लास्ट में पता चल जाना है कि किसने जवाब दिया है
कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन क्वेश्चन कर रहा है, कौन क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो पता चल जाता है। तो आपको सभी को जवाब करना है, ठीक है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, 0 आता है, वही संख्या आती है, सम संख्या आती है, विषम संख्या आती है। 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। ओके, आपका समय खत्म होता है यहीं पर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पोल में जवाब नहीं दिया था वो चैट में जवाब कर सकते हैं, ठीक है। चैट में बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं ये, सारे जवाब अभी तक ठीक भी हैं। वेरी गुड। तो मैंने अभी बताया था कि आप अगर 2 में किसी भी संख्या की गुणा करते हो तो हमेशा सम संख्या मिलती है। 2 में आप 1 की गुणा करोगे 2 मिलेगा, 2 में 2 की गुणा करोगे 4 मिलेगा, 2 में 20 की गुणा करोगे तो 40 मिलेगा। तो ये हमेशा सम संख्या ही मिलेगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इतना हमने कवर कर लिया है कि दो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो आपका होमवर्क है आज की क्लास से कि आपको परसों सभी बच्चों को 15 तक पहाड़े याद करके आने हैं और सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना जल्दी आप याद करेंगे उतना जल्दी आपका ये पहाड़ों वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सभी बच्चों को मजा आया हो इस क्लास में तो वाई टाइप कर दीजिए, सभी को मजा आया, सभी को अच्छा लगा, बोरिंग तो नहीं लगा किसी को, सभी को मजा आया ना पढ़ के, क्योंकि सभी बच्चों ने जवाब बहुत अच्छे दिए और आप बहुत ही होशियार बच्चे हैं सभी बच्चे, ठीक है। वेरी गुड, तो सभी को मजा आया, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा। चलिए, आपसे इंटरेक्ट करके काफी अच्छा लगा। तो इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, होमवर्क सभी को करके आना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। सर